बनिया के साथ बनी सत्य घटना। राजस्थान के अरावली की तलहटी में बसा था लाखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव बड़ा नहीं था, पर कहानियों, परंपराओं और अजीबोगरीब किस्सों से भरपूर था। गांव के मुख्य चौक पर एक पुरानी कच्ची दुकान थी। रामलाल साहू की किराना की दुकान। रामलाल अपने जमाने का बड़ा गणनाकार बनिया माना जाता था। तोल माप में उसका हाथ तिरछा नहीं होता था, पर शुद्ध में उसका दिमाग बड़ा तेज चलता था। लाखनपुर से उत्तर दिशा में 2 कोस दूर था। जाट बाहुल्य गांव भेरूपुरा। वहाँ रहता था गोकुल सिंह जाट। सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती किसान। उसका दादा एक बड़े भोज में जरूरत से ज्यादा दान दिखाने के चक्कर में रामलाल के बाप से उधार ले आया था सिर्फ 100 रुपये। लेकिन सूद और चक्रवृद्धि सूद ने 50 साल में उसे 1000 रुपया बना दिया था। गोकुल के पास थोड़ी सी जमीन थी, वह भी गिरवी पड़ी हुई। ऐसी चिंता में वह दिन रात धुला जाता था। एक दिन सुबह सुबह गोकुल सिंह पैदल ही शहर की तरफ चला। उसे अपने खेत छोड़ाने के लिए किसी तरह रामलाल को पैसे चुकाने थे। रास्ते में कुछ दूरी चलने के बाद उसे दिखे रामलाल साहू। वही पुराना बनिया, वही पुरानी सालाक मुस्कान। रामलाल ने आवाज लगाई, अरे गोकुल भाई, किधर की तैयारी है? गोकुल ने सिर झुकाते हुए कहा, रामलाल जी, शहर जा रहा हूँ। महाजन को किस्त चुकाने। कब तक पुरखों का गुलाम बनकर खेत से दूर रहूं? बस आज हिसाब पूरा कर दूं। रामलाल ने आंखें तरेरी। किस्मत में जो लिखा है वही होगा। इतना माथा क्यों फोड़े हो? चलो, रास्ता काटने को कहानी सुनाई जाए, पर एक शर्त। कौन सी शर्त? गोकुल ने पूछा। कहानी चाहे जितनी झूठी हो, बेतुकी हो, हम दोनों में से कोई भी उसे झूठ नहीं कहेगा। आज जिसने कहा उसे 1000 रुपये भरने पड़ेंगे। गोकुल ने सोचा, अरे झूठ को झूठ कहना ही कहाँ मुश्किल है। उसने तुरंत हामी भर दी। रामलाल बोला, ठीक है, पहले कहानी मैं सुनाऊंगा। गोकुल मुस्कुराया। आप बोलिए रामलाल जी, सुनते हैं। रामलाल का बोलना शुरू हुआ, तुम जानते ही हो, मेरे परदादा साहू सोहनलाल बड़े मालदार और दुनिया घूमने वाले आदमी थे। एक बार तो क्या, वे 60 जहाजों के साथ जापान गए थे। सही बात है रामलाल जी। गोकुल ने बिना पलक झपकाए कहा। वहाँ उन्होंने मोती, माणिक और अनमोल रत्नों का कारोबार किया। इतना कमाया कि लौटते समय अपने साथ एक सोने की बोलने वाली पुतली लेकर आए। वह पुतली हर सवाल का जवाब देती थी। आज ही बिल्कुल सही कहा आपने। लोग दूर दूर से उसके दर्शन और भविष्य जानने आते। एक बार तो तुम्हारे परदादा भी उससे पूछने आए थे। गोकुल की आंख में हल्की जलन आई, पर बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने पूछा, सबसे बुद्धिमान जाति कौन? पुतली बोली, साहू। फिर पूछा, सबसे मूर्ख जाति कौन? पुतली बोली, जाट। और जब पूछा, हमारे खानदान का सबसे बड़ा मूर्ख कौन? तो पुतली ने कहा, गोकुल सिंह जाट, यानी तुम। गोकुल का खून खोल उठा, पर नियम याद था। वह बोला, सही है रामलाल जी, बिल्कुल सही। रामलाल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह और मजे लेकर आगे बढ़ा। उस पुतले की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और मेरे परदादा को इनाम में प्रधानमंत्री बना दिया। कई बरस सेवा की, फिर बूढ़े होने पर उनके बेटे यानी मेरे दादा साहू धरेलाल प्रधानमंत्री बने। पर वे इतने ठाठ से रहने लगे कि राजा ने उन्हें पागल हाथी के आगे डाल दिया। लेकिन हाथी ने उन्हें प्रणाम किया, सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया।
बिल्कुल सही रामलाल जी। रामलाल अब पूरी तरह जोश में था। फिर मेरे पिता साहू कैलाश दिशावर घूमने निकले। वहां एक दिन एक मच्छर ने उनके कान के पास भन भनाया, पर हम साहू जीवित या नहीं करते। पिता ने मच्छर के पैर पकड़ कर दिया कि भीख मांगी। मच्छर इतना खुश हुआ कि उसने मुंह खोला और उसके मुंह में से सोने का महल था, एक राजकुमारी थी और एक दुष्ट किसान। वह था तुम्हारा बाप। जी, सही कहा रामलाल जी। गोकुल ने दांत पीसते हुए कहा। मेरे पिता मच्छर के पेट में कूद गए। वह 1 साल तक तुम्हारे बाप से लड़ते रहे। फिर दया करके उसे छोड़ दिया। राजकुमारी से शादी की। वही मेरा जन्म हुआ। लेकिन एक दिन उबलते पानी की बारिश हुई और हम सब मच्छर के पेट से बह कर एक रसोई में गिरे। रसोई वाली बोली, अरे रे, मेरा सालन खराब कर दिया। बाद में पता चला कि हम उसके हाथ में मच्छर के काटने से पहुंचे थे। सही बात है रामलाल जी। अब गोकुल अंदर से हंस रहा था। रामलाल ने आगे कहा, हम सब वहां से निकले और जिस गांव में पहुंचे वहीं आज का लाखनपुर है। मेरे पिता ने यहीं दुकान लगा ली और उन्हीं का कारोबार मैं संभाल रहा हूँ। राजकुमारी मेरी माँ कुछ दिन पहले गुजर गई। रामलाल ने गर्व से कहानी खत्म की। लो भाई गोकुल, मेरी कहानी यहीं पूरी होती है। गोकुल बोला, रामलाल जी, आपकी कहानी बिल्कुल सच है, अब मेरी सुनो। रामलाल मन ही मन हंसा। देखते हैं जाट क्या बकवास करेगा। रामलाल जी, गोकुल बोला, मेरे परदादा लक्ष्मण सिंह जाट पूरे प्रदेश में सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान और सबसे बड़े दानी माने जाते थे। आज जब तक उनकी छाती में सांस थी कोई गरीब भूखा नहीं सोता था। सही बात है गोकुल भाई। रामलाल ने मजबूरी में कहा। आज जब भयंकर अकाल पड़ा और कुएं तालाब सूख गए, मेरे परदादा ने पंचायत में कहा, इंद्र हमसे नाराज है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो गांव खत्म हो जाएगा। तुम सब अपने खेत मुझे 6 महीनों के लिए दे दो। सब ने दे दिया। रामलाल हंसा, मगर जाहिर नहीं होने दिया। सही बात है गोकुल भाई। मेरे परदादा ने पूरा भेरूपुरा गांव हजारों बीघा एक ही झटके में अपने शेर पर उठा लिया। रामलाल को लगा उसकी हंसी फूट पड़ेगी, पर शर्त याद थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। वे जहाँ भी बादल बरसते देखते गांव वहां पहुंच जाते। पानी इकट्ठा करते। उधर गांव वाले खेत जोतते और बुआई करते। 6 महीनों में फसल ऐसी हुई गेहूं का दाना आदमी के सर जितना बड़ा। बिल्कुल सही गोकुल भाई। अब रामलाल की आवाज कांप रही थी। खलिहान भर गए। अनाज इतना कि जगह कम पड़ गई। दूर देशों से लोग खरीदने आए। मेरे परदादा ने खूब पैसा कमाया और खूब दान दिया। उन्हीं दिनों आपके परदादा सोहनलाल साहू भूखे मरे घूम रहे थे। उन्हें दया करके मेरे परदादा ने अनाज तोलने मापने का काम दे दिया। रामलाल की सांस रुक गई। सही बात है गोकुल भाई, पर आपके परदादा इतने मूर्ख थे कि हर तोल गलत करते थे। रोज डांट खाते। एक दिन नौकरी से निकाल दिए गए। जाते जाते उन्होंने मेरे परदादा से 100 रुपये उधार मांगे। दया में दे दिए गए। अब गोकुल ने जानबूझकर जोर से कहा, और वह 100 रुपये कभी लौटाए नहीं। ना आपके दादा ने लौटाए, ना आपके पिता ने, ना आपने। अब तक वे दोनों एकदम शहर में प्रवेश कर चुके थे और ठीक उनके बगल में खड़ा था वही महाजन जिसके पास गोकुल कर्ज चुकाने आया था। गोकुल ने ऊंची आवाज में कहा, वे रुपये 100 सूद लगकर आज 1000 हो गए हैं, जो आपको मुझे लौटाने हैं। रामलाल जी। रामलाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अगर वह कहता कहानी झूठ है तो शर्त के मुताबिक उसे 1000 रुपये देने पड़ते।
अगर कहता सही है तो अब भी उसे 1,000 रुपये देने पड़ते। क्योंकि उसने तो खुद स्वीकार कर लिया कि उसके परदादा ने कर्ज लिया था। रामलाल रो पड़ा। पर करना तो वही था। सभी गवाह थे। महाजन भी था। 100 से 1,000 चुकाने पड़े। उसे समझ आ गया हंसी मजाक में लगाई शर्त ही उसकी बर्बादी का कारण बन गई। शहर के बाजार में जमा भीड़ सब कुछ देख रही थी। रामलाल का चेहरा उतर चुका था। गोकुल के हाथ में 1,000 रुपये चमक रहे थे। महाजन गवाही दे चुका था। अब रामलाल के पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं था। गोकुल ने पैसे अपनी कमर की थैली में बांधे और बोला, ठीक है रामलाल जी, अब मैं अपने गिरवी पड़े खेत छुड़ाने जा रहा हूँ। पुरखा आज चैन से सोएंगे। रामलाल वहीं धम से बैठ गया और उसके चेहरे से घमंड का रंग उतर चुका था। वापसी में दोनों रास्ते पर चलते रहे, पर अब पहले जैसी मजाकिया हवा नहीं थी। दोनों की सूपी रास्ते पर बिखरी पड़ी थी। गोकुल मन ही मन खुश था। उसने वर्षों के अपमान का बदला लिया था, पर उसके चेहरे पर विजय का घमंड नहीं, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। रामलाल की आवाज रोंधी हुई थी। गोकुल, तुमने चालाकी की। गोकुल बोला, नहीं रामलाल जी, मैंने वही किया जो आपने शुरू किया था। कहानी कहानी खेल आपने खेला था। बस खेल के दाव आपने समझे नहीं। रामलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 100 रुपये तुमने सचमुच मान लिया कि मेरे परदादा ने लिए थे। गोकुल मुस्कुराया। कहानी में सब चलता है। आपकी कहानी सुनकर मैंने जाना झूठ कितना भी बड़ा हो, अगर सामने वाला उसे मान ले तो सच बन जाता है। रामलाल के भीतर पछतावे की आग जल रही थी। गोकुल अपने गांव पहुंचता है। भेरूपुरा पहुंचकर उसने पंचायत के सामने 1,000 रुपये रखे और कहा, मेरी जमीन छुड़ा दी जाए। अब मैं किसी का कर्जदार नहीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। भैंस, बैल, बच्चे सब गोकुल के आंगन में दौड़ पड़े। उसकी बूढ़ी माँ ने आंसुओं से उसे नहलाया। पुत, तू आज अपने बाप दादा की इज्जत बचा कर आया है। उधर लाखनपुर में रामलाल अपनी दुकान पर बैठा था, पर अब वह वही पुराना घमंडी बनिया नहीं था। ग्राहक आते तो वह मुस्कुरा भी नहीं पाता। हर बार उसे गोकुल की बात याद आती। वे 100 रुपये अब 1,000 हो गए हैं। आज दुकान बंद होने के बाद रामलाल ने पुराना बही खाता निकाला। पन्ने पलटते पलटते यादें उमड़ पड़ी। उसके दादा, उसके पिता, घर की गरीबी, पुराने कर्ज, पुरानी गलतियां। कभी कभी हम उन बातों पर शर्मिंदा नहीं होते आज जो हमारे पूर्वजों ने की हो, पर जब वे हमारे गले में फंदा बनकर पड़ जाए तब सोच लगती है। रामलाल ने सोचा, काश मैंने कहानी में जाटों का मजाक न उड़ाया होता। वह रात भर सो नहीं पाया। नींद आई भी तो सपने में वही सुनाई देता। सही चौधरी सही, सही साहू जी सही। उसे लगा जैसे पुरानी दुनिया उसकी हंसी उड़ा रही है। 2 महीने बाद गोकुल के खेत फिर से आबाद हुए। उसने मेड़ से मिट्टी हटाई, खेत जोते, बीज डाले। फसल उगी तो खेत सोने की तरह चमकने लगे। इस बार फसल सिर्फ उसकी मेहनत से ही नहीं, उसकी समझदारी की जीत से भी चमक रही थी। उधर रामलाल अपने दुकान पर बैठा सोचता रहा। और जिंदगी में सबसे बड़ा सूद पैसों का नहीं, अहंकार का होता है। पहली बार उसे लगा कि ईमानदारी और बुद्धि दोनों साथ हो तो ही इंसान सफल होता है। वह गांव के मंदिर गया। देवता के सामने हाथ जोड़े और बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा विवेक दो कि मैं किसी के साथ अन्याय न करूं। मजाक भी करूं तो उसकी कीमत जान लूं। कुछ समय बाद एक दिन रास्ते में गोकुल और रामलाल फिर मिले। इस बार लगभग वही जगह थी
जहाँ पहली बार रामलाल ने गोकुल को आवाज लगाई थी, रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, गोकुल भाई, उस दिन जो हुआ, उससे मैंने बहुत सीखा। हारा जरूर मैं, पर समझदार भी बन गया हूँ। तुमने मुझे मेरे ही साल में फंसाया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। गोकुल ने मुस्कुरा कर कहा, रामलाल जी, वो कहानी थी। असल जिंदगी में हम दुश्मन नहीं है। चलो पुरानी बात भूल जाते हैं। रामलाल की आंखें भर आई। दोनों ने हाथ मिलाया। सूरज ढलते ढलते रास्ते पर उनकी परछाई एक हो गई। शर्तें, मजाक और अहंकार कभी कभी इतनी भारी कीमत मांग लेते हैं कि मनुष्य जिंदगी भर पछतावा ढोता है। लेकिन चतुराई, सत्य और दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। और बड़ी जीत वह नहीं होती जो किसी को निशा दिखा कर मिले, बल्कि वह होती है जिसमें दोनों का भला हो। यह कहानी काल्पनिक है, सभी पात्र काल्पनिक है, किसी की भावनाओं को दुभाने के लिए नहीं है। जिसकी नोंद ले